स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं वीडियो में। प्रजापति दक्ष के द्वारा माता सती के सामने महादेव का अपमान को माता सहन न कर पाई। अपने योग अग्नि से माता ने स्वयं को दहन कर लिया। भगवान भोलेनाथ को यह सूचना जब मिली, अत्यंत दुख और क्रोध से सारा संसार कांपने लगे। महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ वीरभद्र और भद्रकाली ने काल का रूप धारण कर दक्ष सेना और देवताओं को परास्त कर प्रजापति दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया। माता के मृतदेह के पास बैठ प्रभु भोलेनाथ का करुण विलाप सुन सारी प्रकृति बिलख उठी। ऐसे ही माता का देह प्रभु अपने कांधे पर धारण कर विचरण करने लगे। महादेव की अनुपस्थिति से सृष्टि का संतुलन असंतुलित होने लगा। विचरण करते हुए दुख के सागर में लीन महादेव को सृष्टि की संतुलन का भी चिंता नहीं रहा, जिसके कारण सारा जगत असंतुलित हो उठा। यह देख विष्णु जी भी चिंतित हुए और माता सती के मृत शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में खंडित कर दिया। यह खंड पृथ्वी में जहाँ भी गिरा उसी स्थान पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। शरीर के बाकी अंगों की भांति ही माता के योनि भाग नीलाचल पर्वत के शिखर पर गिरा। कामरूप के नीलाचल पर्वत पे माता का अंग गिरने से जो शक्तिपीठ की स्थापना हुई वही है माँ कामाख्या धाम। मंदिर के निर्माण के बारे में पुरातत्व विभाग के अन्वेषण से पता चलता है कि यह मंदिर 5वीं या 7वीं शताब्दी तक पुरानी हो सकती है। मंदिर के निचले हिस्से में पाई जाने वाली एक पुरानी संरचना ने इसकी संकेत दी है। म्लेच्छ राजवंशियों ने कामाख्या मंदिर का जो महत्व दिया है, इससे पता चलता है कि उन्होंने या तो इस मंदिर का निर्माण कराया था या पुनर्निर्माण कराया था। माँ कामाख्या मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण कराया गया। जिस शैली से मंदिर का निर्माण किया गया है उस अंतिम संकर शैली को नीलाचल कहा जाता है। 6 मंदिर और 8 स्मारक के समूह में माँ कामाख्या जी का यह शक्तिपीठ नीलाचल पर्वत और संपूर्ण उत्तर पूर्वांचल को अपने दिव्यता का दर्शन कराते हैं। वर्तमान जो माता का मंदिर हमें देखने को मिलता है वो कोच राजवंश के महाराजा नरनारायण जी ने करवाया था। निर्माण संबंध में एक कथा के अनुसार राजा नरकासुर ने जब देवी कामाख्या को देखा तो उनके रूप से मोहित होकर माता को विवाह का प्रस्ताव दिया। कामाख्या देवी के रूप लावण्य से मोहित होकर राजा नरकासुर देवी से विवाह के लिए आतुर हो गए। तो देवी ने कहा कि अगर सूर्य उदय से पूर्व तुम मंदिर और मंदिर तक आने वाले सीढ़ी का निर्माण कर लिए तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर तुमसे विवाह कर लूँगी, परंतु निर्माण में किसी भी वरदानी विद्या का प्रयोग नहीं करोगे। नरकासुर ने माता के प्रतिबंध को स्वीकार करते हुए अपने आप को असंख्य नरकासुर के रूप में पृथक कर कार्य प्रारंभ किया। मध्यरात्रि तक मंदिर का प्राय निर्माण कार्य समाप्त कर दिया। अब केवल सीढ़ी का कार्य ही शेष रह गया था। हर्ष और उल्लास से भरा नरकासुर कार्य करते रहे। जब अंतिम सीढ़ी का कार्य बाकी था तभी एक मुर्गे की बांग से भ्रमित होकर उन्होंने सुबह होने की संकेत समझते हुए कार्य को रोक दिया। नरकासुर भ्रम में पड़ गए कि शायद सुबह हो गई। यह चमत्कार प्रभु गणेश जी के द्वारा माता को घोर विपत्ति से बचाने के लिए किया गया था। बाद में माता के हाथों नरकासुर का वध हुआ। महाभारत के आख्यान में प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त का वर्णन पाया जाता है, जो कौरव पक्ष से युद्ध किया था। वो नरकासुर के ही वंशज थे। भारत जैसे देश में जहां महिलाओं के मासिक धर्म को आज भी सामाजिक वर्जनाओं का शिकार होना पड़ता है, वही माँ कामाख्या देवी मंदिर में हर वर्ष आषाढ़ के महीने में 3 दिन इस पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है।
इन 3 दिनों में मंदिर का कपाट बंद रहता है और इन्हीं 3 दिनों को अम्बुबासी मेला के रूप में मनाया जाता है। असम के लोगों में यह मान्यता है कि वो 3 दिन में कोई भी नया कार्य नहीं करते हैं, पृथ्वी माता को घाव नहीं देते हैं। कामाख्या देवी मंदिर तंत्र विद्या और तांत्रिकों के लिए भारत का एक सिद्ध स्थल है। यहाँ अम्बुबासी मेले के बाद अगर किसी तांत्रिक को माता का काम सिंदूर मिल जाता है तो तंत्र साधना में सफलता का मुख्य कारण बन जाता है, परंतु यह अति दुर्लभ है, सबके भाग्य में नहीं होता। माँ कामाख्या देवी भक्तवत्सल और दयालु हैं। महाभारत काल के एक महान योद्धा परम पराक्रमी बर्बरीक ने कठिन तपस्या कर माता को प्रसन्न कर वरदान के रूप में 3 बाण प्राप्त किए थे, जो किसी भी युद्ध में किसी भी शत्रु का प्राण हर विजयी बना सकते थे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, किसी भी तरह का सुझाव आप अपने कमेंट पे जरूर दें। धन्यवाद।